जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। बंदऊं सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय तह नर रघुपति गुण गावई। बैठी परस पर यही सिखावई। जय ते नर रघुपति गुण गावई। बैठी परस पर यही सिखावई। भजहूँ प्रणत प्रतिपालक रामई। शोभाशीले रूप गुण धाम। जय ते नर रघुपति गुण गावई। बैठी परस पर है सिखावई। बजहूँ प्रणत प्रतिपालक रामई। शोभाशीले रूप गुण धाम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राम राज्य में सभी लोग, सभी व्यक्ति श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते थे और सभी लोग बैठकर एक दूसरे को यही समझाते थे, यही बातें करते थे कि शरणागत का पालन करने वाले शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी का भजन करो। जलज बिलोचन श्यामल गातई। पालक नैन एव सेवक त्रातई। धृति सर रुचिर चापे तुनी रही। संते कंज बन रबिरन धीरई। काले कराले ब्याले खगराजई। नमत राम अकाम ममता जई। लोभे मोहे मृग जूत किरातई। मन सिज करि हरि जन सुख दातई। काले कराले ब्याले खगराजई। नमत राम अकाम ममता जई। लोभे मोहे मृग जूत किरातई। मन सिज करि हरि जन सुख दातई। संशय शोक निबीड़े तम भानुई। धनुज गहन घन दहन कृशानुई। जनक सुता समेत रघुवीरई। कसन बजऊं भंजन भवभीरई। बहु बासना मसके मिरासी। बहु बासना मसके मिरासी। सदा एक रस अज बिन सासई। बहु बासना मसके मिरासी। सदा एक रस अज अविनाशी। मुनि रंजन भंजन महिबारई। तुलसीदास के प्रभु ही उदारई। मुनि रंजन भंजन महिबारई। तुलसीदास के प्रभु ही उदारई।
सभी लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं कि कमल नयन और श्यामल शरीर वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करो। एक दूसरे से बातें करते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करो। कहते हैं कि काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूपी गरुड़ जी का भजन करो। निष्काम भाव से प्रणाम करने से ही ममता का नाश करने वाले श्री राम जी का भजन करो। लोभ मोह रूपी मृगों का शिकार करने वाले श्री राम रूपी किरात का भजन करो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह के समान सेवकों को सुख देने वाले प्रभु श्री राम जी का भजन करो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूपी सूर्य और राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम जी रूपी अग्नि का भजन करो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले जानकी जी समेत श्री राम जी का भजन क्यों नहीं करते। अनेक वासना रूपी मच्छरों का नाश करने के लिए सदा एक रस जन्मा और अविनाशी श्री राम जी का भजन करो। मुनियों के लिए आनंददायक पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास जी के स्वामी श्री राम जी का भजन करो। इसी प्रकार नगर के सभी स्त्री पुरुष आपस में प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते थे और कृपा निधान श्री राम जी सदा सभी पर अत्यंत प्रसन्न रहते थे। जब तेरा में प्रताप खगेशा उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा पूरी प्रकाश रहे हूँ तेहु लोका बहुत ने सुख बहुत ने मनी शोका जे नहीं शोक ते कहूँ बखानी प्रथम अविद्या निशान सानी आगे उलूक जह तालुकानी काम क्रोध कैरव सकुचाने विविध कर्म गुण काल स्वभाव ये चकोर सुख लही न काऊ मत शर्माने मोह मद चोरा इन करे हुनर ने कवि निहु ओरा धर्म ताग ज्ञान विज्ञाना ये पंकज बिकसे विदिनाना सुख संतोष विराग विवेका सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक ये को के अनेका भ्रातन सहित रामो एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा सुंदर उपवन देखन गए सब तरु कुसुमित पल्लवे नए सुंदर उपवन देखन गए सब तरु कुसुमित पल्लवे नए। सभी लोग आपस में बातचीत करते हैं कि संशय और शोक रूपी घने अंधकार का नाश करने वाले श्री राम रूपी सूर्य और राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूपी अग्नि का भजन करो। जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे अनेकों के मन में सुख हुआ और अनेकों के मन में शोक हुआ। जिनके मन में शोक हुआ पहले मैं उनके बारे में बताता हूं। अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू इधर उधर छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद बंद हो गए। भांति भांति के कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जिन्हें कभी सुख नहीं होता।
मत्सर, मान, मोह और मद रूपी चोर की भी कहीं नहीं चल पाती। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी अनेक प्रकार के कमल खिल उठे। सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक रूपी अनेक चकवे शोक रहित हो गए। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जब प्रकाशित होता है तब धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। जब प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है, जब आप प्रभु राम जी के शरणागत होते हैं, प्रभु राम जी का ही चिंतन करते हैं, तब धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि ये सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जह घट संभव मुनि बर ज्ञानी। जानी समय सनकादि के आए, तेज पुंज गुलशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा ले लीना, देखत बालक बहुकालीना। तब सो अवसर जानकर सनकादिक मुनि वहां आए। जो सनकादिक मुनि तेज के पुंज, गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। ये सनकादिक मुनि देखने में तो बालक लगते हैं, लेकिन है अत्यंत प्राचीन। मानो चारों वेदों ने ही बालक का रूप धारण कर लिया हो। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं और उनका एक ही विशन है कि जहां पर श्री रघुनाथ जी की कथा होती है वहां जाकर उसे अवश्य सुनते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, सनकादिक मुनि वहीं से चले आ रहे थे जहां मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी रहते थे। मुनि ने श्री राम जी की कथाएं सुनाई थी। वे मुनि ज्ञान प्रदान करने में उसी प्रकार समर्थ थे जैसे अरड़ी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। सनकादिक मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर दंडवत और कुशल पूछकर उन्हें बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। कीने दंडवत तीनों भाई, साहित्य पवन सुते सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। श्यामल गाते सरोरहु लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रहे निमिष ने लावई, प्रभु कर जोरे शीस नवावई। तिनके दशा देखी रघुवीरा, श्रवत नैन जल पुलक शरीरा। घर गई प्रभु मुनि बरे बैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। आजु धन्य में सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाहि अग कीसा। बड़े भाग पाई वे सतसंगा, बिनहि प्रिया से हो ही भव गंगा। बड़े भाग पाई वे सतसंगा, बिनहि प्रिया से हो ही भव भंगा। संते संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंत। कहे ही संत कवि को विदे, श्रुति पुराने सद ग्रंथ।
कहते हैं कि संत का संग मोक्ष का तथा कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत, कवि और पंडित तथा वेद और पुराण सभी ग्रंथों का यही कहना है कि संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। सुनी प्रभु बचन हरसि मुनि चारी, बोले केते तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामे, अनगे अनेक एक करुणा में। जय भगवंत अनंत अनामे, अनगे अनेक एक करुणा में। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, जय निर्गुण जय जय गुण सागर। सुख मंदिर सुंदर अति नागर, जय निर्गुण जय जय गुण सागर। सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, जय इंदिरा रमन जय भूधर। अनुपम अज अनादि शोभा कर, जय इंदिरा रमन जय भूधर। अनुपम अज अनादि शोभा कर। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नामे अनेक अनामे निरंजन। सरबे सरब गति सरबे उड़ाले, बससी सदा हम कहूँ परिलाले। द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय, हृदय बस राम काम मद गंजय। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेमी भगति अन पायनी देहु हमहि श्री राम। सनकादिक मुनि कहते हैं कि हे भगवान आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक रूपों में प्रकट एक अद्वितीय हैं और करुणा में हैं, अर्थात आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। हे निर्गुण आपकी जय हो, हे गुण के समुद्र आपकी जय हो। आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित अजन्मा अनादि और शोभा की खान हैं। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, हे माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारे राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे श्री राम जी, आप हमारे हृदय में निवास करके काम और मोह का नाश कर दीजिए। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमें अपनी अविचल प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविधि ताप भव दाप नसावनी। प्रणति काम सुरधेनु कलप तरु,
होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु, प्रणत कामेश्वर धेनु कलप तरु। होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु, भव बारिधि को भंज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन बंभव मन संभव दारुण दुख धारे, दीन बंधु समता विस्तारे। आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक। भूपे मूलि मणि मंडन धरती, देहि भगति संस्रति सरितरणी। मुनि मन मानस हंस निरंतर, मुनि मन मानस हंस निरंतर। चरण कमल बंदिते अज शंकर, रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक। काल करम सुबाहु गुण भक्षक, तारन तरन हरन सब दूषण। तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण, तारन तरन हरन सब दूषण। तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। बारे बारे स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाए, ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्टे बर पाई। शंकादि मुनि कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, आप हमें अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मृत्यु के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति प्रदान कीजिए। हे कामधेनु और कल्पवृक्ष रूप प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वरदान दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ है और सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधो, हमारे मन के दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमारे समदृष्टि का विस्तार कीजिए। हे प्रभु, आप आशा भय और ईर्ष्या आदि का निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य का विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि तथा पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, जन्म मृत्यु के प्रवाह रूप नदी को पार करने के लिए हमें अपनी भक्ति रूपी नौका प्रदान कीजिए। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमलों को ब्रह्मा जी और शिव जी वंदना करते हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक तथा काल कर्म और स्वभाव व गुण रूपी बंधनों का नाश करने वाले हैं। हे प्रभु, आप स्वयं तड़े हुए और दूसरों को भी तारने वाले तथा दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के भूषण आपकी तुलसीदास जी के स्वामी हैं। इस प्रकार प्रेम पूर्वक बार बार स्तुति करके वे सिर नवाकर तथा अपना मन चाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिरुनाए। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चित वही सब मारो तो सुत पाही। सुनि चहि प्रभु मुख के बानी, जो सुनि होई सकल भ्रम हानि। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, अंतर्जामी प्रभु सब जाना। भूजत कहूँ काहे हनुमाना, जोरी पानी कह तब हनुमंता। सुनहु दीन दयाल भगवंता, जोरी पानी कह तब हनुमंता। सुनहु दीन दयाल भगवंता, नाते भरत कछु पूछन चहि। प्रश्न करत मन सकुचत एहि,
नाथ भरत कछु पूछन चहहि, प्रश्न करत मन सकुचत है, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, बरतहि मोहि कछु अंतर काहू। तीनों भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हुए थे और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुकाते हैं। तभी सब भाई पूछते हुए को सुचा रहे हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। ये सभी लोग प्रभु की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सभी के भ्रम नष्ट हो जाएं। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे कि कहो हनुमान, क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो, क्या बात कर रहे हो आपस में। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले कि हे दीन दयालु भगवान, भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, पर आपसे प्रश्न करने में कुछ वो सोचा रहे हैं। इस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत के और मेरे बीच में कोई भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और बोले कि हे नाथ, हे शरणागत के दुखों का हरने वाले, हे प्रभु, न तो मुझे को संदेह है और न स्वप्न में शोक और मोही है। हे कृपा सागर, यह आपकी ही कृपा का फल है। फिर भी हे कृपा निदान, मैं एक धृष्टता करना चाहता हूँ। मैं सेवक हूँ, आप सेवक को सुख देने वाले हैं, अतः मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे सुखी कीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा अनेक प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर आपका प्रेम भी बहुत अधिक है। इसीलिए हे प्रभु, मैं संतों के लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा सागर हैं और गुण तथा ज्ञान में भी अत्यंत निपुण हैं। इस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भाई, संते असंते भेद बिलगाई, प्रणत पाले मोहि कहूं बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतन के असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। संत असंतन के असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटई परसु मले सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। काटई परसु मले सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। विषय अलंपट सील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख दे के पर। समय अभूत रिपु बिमद बिरागी, लोभा मरस हरस भेतागी। कोमल चित्त दीनन परदाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। कोमल चित्त दीनन परदाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। सब ही मान प्रद आप अमानी, सब ही मान प्रद आप अमानी। भरत प्राण सम ममते प्राणी, सब ही मान प्रद आप अमानी। भरत प्राण सम ममते प्राणी।
विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति बिनती मुदितायन, विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति बिनती मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री, शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री, ये सब लक्षण बसहि जासुर, जाने हूँ तात संत संतत फुरे, ये सब लक्षण बसहि जासुर, जाने हूँ तात संत संतत फुरे, सम दम नियम नीति नहीं डोलहि, सम दम नियम नीति नहीं डोलहि, परोस बचन कबहू नहीं बोलई, सम दम नियम नीति नहीं डोलई, परोस बचन कबहू नहीं बोलई, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंजे, ते सज्जन मम पान प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी को कहते हैं कि संतों और असंतों की करनी कुल्हाड़ी और चंदन के समान है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, किंतु चंदन उसे अपना गुण देकर सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और कुल्हाड़ी के मुख को आग में जलाकर पीटा जाता है। संतों का स्वभाव होता है, संतों का लक्षण होता है कि संत विषयों में लिप्त नहीं होते, वे शील और सद्गुणों की खान होते हैं। संतों को पराया दुख देखकर दुख होता है और पराया सुख देखकर सुख होता है। संत लोग सदा ही समता में रहते हैं, संतों का ना कोई शत्रु होता है। संत लोग मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग कर देते हैं। संत लोगों का चित्त बड़ा ही कोमल होता है, वे दीनों पर दया करने वाले होते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। संत लोग सबको सम्मान देते हैं, स्वयं मान रहित होते हैं। ऐसे ही प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय लगते हैं। संत लोगों की कोई इच्छा नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। वे शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जिससे सब प्रकार के धर्मों की उत्पत्ति होती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी से कहते हैं कि हे तात, जिसके हृदय में ये सब लक्षण बसते हों उसे ही सच्चा संत समझना चाहिए। जो मन के निग्रह, इंद्रियों के संयम तथा नियम और नीति से कभी पीछे नहीं हटते और मुख से कभी कटु वचन नहीं बोलते, उनको ही सच्चा संत समझना चाहिए। जिन्हें अपनी निंदा और स्तुति दोनों समान लगती हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, ऐसे गुणों के धाम और सुखी संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी से आगे कहते हैं कि यह मैंने तुम्हें संतों के लक्षण बताए, अब तुम असंतों और दुष्टों के लक्षण सुनो।
सुनहु असंतन के स्वभाव, भूले हु संगति करिए न काऊ। सुनहु असंतन के स्वभाव, भूले हु संगति करई न काऊ। तिन कर संग सदा दुखदाई, जिमी कपिलई गालई हरहाई। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरई सदा पर संपत्ति देखी। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरई सदा पर संपत्ति देखी। जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सही मन परिनिधि पाई। जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परिनिधि पाई। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बैर हुआ कारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। बैर हुआ कारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोले ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा ही हृदय कठोरा। बोले ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा ही हृदय कठोरा। लो बही ओढ़न लो बही डाशन, त्रिशिरोरथ पर जम पुरत्राशन। लो बही ओढ़न लो बही डाशन, शिस्त्रोदर पर जम पुरत्राशन। काहू की जो सुनई बड़ाई, काहू की जो सुनई बड़ाई। श्वास ले ही जन जोड़ी आई, काहू की जो सुनई बड़ाई। श्वास ले ही जन जोड़ी आई। जब काहू के विपत्ति देखहीं, सुखी भये मानहु जग नृपति। जब काहू के देखहीं विपत्ति, सुखी भये मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभे अति क्रोधी। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट कामे लोभे अति क्रोधी। मातु पिता गुरु बेप्रेम मानहि, आप गए और घालहि आनहि। मातु पिता गुरु बेप्रेम मानहि, आप गए और घालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, करहि मोह बस द्रोह परावा। संग संग हरि कथा ने भावा, करहि मोह बस द्रोह परावा। संग संग हरि कथा ने भावा। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिए धरे सुबेसा। विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिए धरे सुबेसा।
प्रभु श्री राम जी भरत जी से कहते हैं कि आओ असंतों के लक्षण सुनो। दुष्टों के हृदय में ईर्ष्या बहुत अधिक रहती है। दुष्ट लोग पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। दूसरों की निंदा सुनकर ये लोग ऐसे हर्षित होते हैं मानो उन्हें कोई रास्ते में पड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। दुष्ट लोग कामी, क्रोधी, मदान्ध और लोभी तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापी होते हैं। दुष्ट लोग अकारण ही सबसे वैर किया करते हैं। जो उनके साथ भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। दुष्ट लोगों का लेना देना, भोजन चबेना सब झूठा होता है। दुष्ट लोग सभी बातों में झूठ बोलते हैं। जैसे मोर बोलता तो मीठा है, परंतु उसका हृदय इतना कठोर होता है कि वह विषैले सांपों को भी खा जाता है। इसी प्रकार से दुष्ट लोग ऊपर से तो मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु अंदर से अत्यंत निर्दयी होते हैं। दुष्ट लोग दूसरों से तो द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराया धन तथा निंदा में आसक्त रहते हैं। ऐसे नीच और पापी मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी होते हैं। दुष्ट लोग सदा लोभ में घिरे हुए रहते हैं। पशुओं के समान आहार और मैथुन में ही संलग्न रहते हैं। उन्हें यमपुर का भय भी नहीं होता। दुष्ट लोग किसी की बड़ाई सुनकर ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं कि मानो उन्हें बुखार आ गया हो, और किसी को विपत्तिग्रस्त देखकर वे ऐसे सुखी होते हैं मानो संपूर्ण संसार का खजाना मिल गया हो। ये दुष्ट लोग स्वार्थपरायण, अपने परिवार के विरोधी, लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। ये दुष्ट लोग माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को भी नहीं मानते। ये आप तो नष्ट होते ही हैं और अपने संग से जो इनका संग करते हैं दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। ये मोह के कारण दूसरों से द्रोह करते हैं। इन दुष्ट लोगों को संतों का संग अच्छा नहीं लगता है और न ही भगवान की कथा अच्छी लगती है। ऐसे दुष्ट लोग सतयुग और त्रेता में नहीं होते थे। द्वापर में थोड़े से होते थे, पर कलयुग में तो असंख्य हो गए हैं। प्रभु श्री राम जी आगे भरत जी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि धर्म क्या है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि परहित सरे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जानहि को विद नर। परहित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भरत जी, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। यह समस्त वेद और पुराणों का सार है। प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे कहते हैं कि नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि ते सही महाभव वीरा। करहि मोह बस नर अगनाना, स्वारथ रत परलोक नसाना। काले रूप तिन कह में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने।
त्यागहि कर्म शुभा शुभदायक, बजहि मोहे सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भासे, तेने परहि भव जिन लखी राखे। संत असंतन के गुण भासे, तेने परहि भव जिन लखी राखे। भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर धारण करके जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश और स्वार्थपरायण होकर अनेक पाप करते हैं, इसलिए उनका परलोक नष्ट हो जाता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूं और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का उन्हें फल देता हूं। ऐसा सोचकर ही जो चतुर लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वे संसार को दुख रूप जानकर मेरा ही भजन करते हैं। इसीलिए वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर इसीलिए वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझे बसते हैं। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ लिया, जिन लोगों ने संत और असंतों के गुणों को समझ लिया, धर्म और पाप को, धर्म अधर्म को समझ लिया, पाप और पुण्य को समझ लिया, और वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखहि सो अविवेक। हे तात, माया से रचे हुए अनेक गुण और दोष हैं, उनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण इसी में है कि इन दोनों को ही न देखा जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सभी भाई प्रसन्न हो गए और प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। वे बार बार विनती करते थे, विशेषकर हनुमान जी के हृदय में तो अपार हर्ष था। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरिते करत नित नहीं। बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिर नर उतरहि पारा। सीताराम चरण रत मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होहि हित मोरा, करहूं सो बेगीदास में तोरा। जेहि विधि नाथ होहि हित मोरा, करहूं सो बेगीदास में तोरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
जय जय राम।